कहा जाता है कि जो जितना बड़ा संत होता है वो उतना ही कम बोलता है, और जब बोलता भी है तो जन कल्याण के लिए, इसलिए उसके वचन प्रवचन कहलाते हैं। यहां तो सब उल्टा ही है, इनकी योग्यता की परीक्षा करवानी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह के भाषा इस्तेमाल हो रही है उससे कहीं ना कहीं लग रहा है कि उनकी योग्यता के बारे में भी हमें और आपको जानना चाहिए। और व्यक्ति वस्त्र से नहीं वचन से योगी होता है। जो लोग हमेशा अमृत काल को याद दिलाते हैं, ये आजादी का नहीं बर्बादी का अमृत काल है। और नकारात्मक लोगों का भी हमारे यहाँ ये माना जाता है कि जितना बड़ा ज्ञानी होता है वो उतना ही चुप रहता है, इसलिए हमारे यहाँ मौनी और मुनि की परंपरा रही है। मुनि की परंपरा साधु संतों में या मौनी की परंपरा, और कलयुग है इसलिए सब उल्टा हो रहा है। मितभाषी वाचाल बन गए हैं आजकल। वो मितभाषी नहीं बन रहे हैं, उनका सुनिए क्या कह रहे हैं आजकल। मृदभाषी कटुभाषी बन गए हैं, सत्य वचनी झूठे प्रचारक बन गए हैं, अभय निवारण करने वाले भय का प्रसारण कर रहे हैं, परोपकारी लोग अत्याचारी का काम कर रहे हैं, जिनका काम सरकार चलाना है वो बुलडोजर चला रहे हैं, और विकास का प्रतीक विनाश का प्रतीक बन गया है। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, जिसको लेकर सभी पार्टियों में घमासान मचा हुआ है। कोई कह रहा है बटेंगे तो कटेंगे, तो कोई कह रहा है ना हम बटेंगे और ना ही हम कटेंगे। लेकिन इन सब के बीच आज लखनऊ में अखिलेश यादव ने बीजेपी और योगी सरकार के ऊपर जमकर हमला बोला है। बता दें, मीडिया से बातचीत के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि जिस प्रकार से सरकार चला रहे लोगों के भाषा का स्तर दिन ब दिन गिरता जा रहा है, उससे ये पता चलता है कि ये सरकार अब ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि हमारे यहाँ माना जाता है कि जो जितना बड़ा ज्ञानी होता है वो उतना ही चुप रहता है, इसलिए हमारे यहाँ मौनी और मुनि की परंपरा रही है, और कलयुग में ये सब अब उल्टा हो रहा है। मृदभाषी आजकल वाचाल बन गए हैं, मृदुभाषी कटुवाची बन गए हैं, इसलिए एनकाउंटर करने वालों का काउंटडाउन अब शुरू हो गया है। अब वो ज्यादा दिन सरकार में नहीं रहेंगे। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि संत समाज के बीच झगड़े करवाए जा रहे हैं। जो खुद से बड़ा किसी और को नहीं मानती वो कैसे योगी है। जो जितना बड़ा संत होता है वो उतना ही कम बोलता है, और बोलता भी है तो जन कल्याण के लिए, इसीलिए उसके वचन प्रवचन कहलाते हैं। यहाँ तो सब उल्टा हो रहा है। अखिलेश ने आगे कहा कि जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है उससे लग रहा है कि उनकी योग्यता के बारे में हमें और आपको अब जानना और समझना चाहिए। कोई व्यक्ति वस्त्र से नहीं वचन से योगी होता है। जो योग हमेशा अमृतकाल को याद दिलाते हैं, ये आजादी का नहीं बर्बादी का अब अमृतकाल चल रहा है, और नकारात्मक लोगों का भी चल रहा है। आगे अखिलेश ने सीएम योगी का नाम लिए बगैर अखिलेश ने कहा कि जिनका काम सरकार चलाना है वो अब बुलडोजर चला रहे हैं, और विकास का प्रतीक विनाश का प्रतीक बन गया है। और अभी अभी सुना होगा आपने कि किसी भी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी कभी फटकार नहीं लगाई होगी, लेकिन हमारे माननीय साहब योगी आदित्यनाथ को देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार पर 25 लाख रुपए का भारी जुर्माना लगाया है। अगर कहीं ऐसा हुआ हो तो आप बताइए। वैसे आप अखिलेश यादव की इस पूरे विचार को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, जैसा कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर बोला है, उनके बुलडोजर नीति को लेकर बोला है, और उनके भाषा को लेकर बोला है। आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें।